बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 3 की कहानी शुरू होती है विलगैक्स की वापसी से, जो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये कोई और नहीं बल्कि वही ओरिजिनल विलगैक्स है जिससे हमने ओरिजिनल सीरीज में पहली बार देखा था। पता चलता है कि विलगैक्स ने अल्टीमोस प्लैनेट के सबसे पावरफुल हीरो को हरा दिया है और उसकी सारी पावर चुरा ली है। अब आखिर में 10 अलग अलग दुनियाओं के सबसे महान हीरोज की एबिलिटीज हासिल करके ग्रेट उसका लक्ष्य क्या है? बेन से बदला लेना। रियली ग्रेट। धरती पर उसका वफादार राइट हैंड मैन साइफोन उसके आने की तैयारी करता है। इस बीच मैक्स, जो प्लम्बर्स हेल्पर्स के साथ है, एक सिग्नल रिसीव करता है और उसे एक पार्क तक फॉलो करता है जहां उनका सामना विलगैक्स से होता है। 6 के मुकाबले 1 होने के बावजूद विलगैक्स उन्हें आसानी से हरा देता है। वो फिर मैक्स को बेन को लाने का आदेश देता है, यह ऐलान करते हुए कि अगर वो माना करता है तो वो पूरा प्लैनेट नाश कर देगा। ये खबर सुनकर बेन एक्साइटेड हो जाता है। आखिर उसने विलगैक्स की धुलाई एक बार पहले भी की है तो दोबारा क्यों न करे। लेकिन ग्वेन इतनी श्योर नहीं है कि ये आसान होने वाला है, ये जानते हुए कि विलगैक्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। केविन ओमनीट्रिक्स को हैक करके बेन को लड़ाई के लिए पूरा एक्सेस देने का सुझाव देता है, लेकिन ग्वेन इस बात से सहमत नहीं है कि ये एक अच्छा आइडिया है। केविन परवाह नहीं करता और वैसा ही करता है। बस तभी एजमत अचानक एक होलोग्राम के रूप में प्रकट होता है, बेन को ऐसा ना करने की चेतावनी देते हुए, क्योंकि वो इतनी पावर के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बेन नहीं सुनता, ओमनीट्रिक्स को फिर से हैक करने की कोशिश करता है। बस तभी सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक विशाल धमाके में अंत होता है। पिछले एपिसोड में जहां छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हुए, धमाके के बाद चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। ओमनीट्रिक्स मैल फंक्शन कर रही है, 4 एलियंस उससे भाग गए हैं और केविन अलग अलग मटेरियल्स के फ्यूजन में म्यूटेट हो गया है। अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहा है। बस एक आम मंगलवार डेनिसंस के लिए एजमत हालांकि गुस्से में है। वो एक होलोग्राम के रूप में फिर से प्रकट होता है और बेन को उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करने के लिए डांटता है, लेकिन आखिर में बताता है कि भागे हुए एलियंस को ओमनीट्रिक्स में वापस कैसे अब्सॉर्ब करना है। एक कैच है, बेन के पास ऐसा करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं, वरना वो हमेशा के लिए खो जाएंगे। घड़ी चल रही है और विलगैक्स उनकी लड़ाई का इंतजार कर रहा है। टीम गायब एलियंस को ट्रैक करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उन्हें पकड़ना कहने से ज्यादा आसान है। गूप, स्पाइडर मंकी और क्रोमा स्टोन मुकाबला करते हैं, जिससे बेन और बाकी लोगों को धुलाई खानी पड़ती है, इससे पहले कि बेन आखिर में उन्हें ओमनीट्रिक्स में वापस लाने में कामयाब हो। बदकिस्मती से विलगैक्स से लड़ाई से पहले वेबिक को ढूंढने का समय नहीं है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, बेन अपनी पूरी ताकत विलगैक्स पर लगा देता है, लेकिन ओमनीट्रिक्स कुछ खास पालों में मैल फंक्शन करती रहती है। जब लगता है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, विलगैक्स क्रोमा स्टोन को नाश कर देता है। एक पल के लिए सब मानते हैं कि बेन हार गया है, लेकिन फिर मलबे से वो डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर उभरता है। नई ताकत के साथ बेन आखिर में विलगैक्स को हरा देता है। उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन एक सवाल बाकी है, क्रोमा स्टोन को सच में क्या हुआ और ओमनीट्रिक्स अभी भी मेल फंक्शन क्यों कर रही है। कंटिन्यूइंग विद एपिसोड 9 इन चार्म्स वे, बेन, ग्वेन और केविन बीच पर एक दिन एंजॉय कर रहे हैं जब कहीं से एक मॉन्स्टर पानी से निकलता है और उन पर हमला कर देता है। हालांकि क्रीचर जल्दी से एक पोर्टल के जरिए पीछे हट जाता है, जिससे तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ। पोर्टल के दूसरी तरफ है चार्मकास्टर, ग्वेन की एक पुरानी दुश्मन, जो ग्वेन से अपनी स्पेल बुक चुराने का बदला लेना चाहती है। उसका प्लान है सीधे ग्वेन को नाश करना, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो केविन के कितने करीब है, चीजें बदल जाती हैं। क्यों ना उसे वो चीज छीन कर दर्द दिया जाए जिसे ग्वेन सच में बहुत प्यार करती है। कैरोलाइन का भेष बदलकर चार्मकास्टर केविन के पास जाती है जब वो अकेला होता है, उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसे ग्वेन के बारे में शक में डाल देती है, ये कहते हुए कि वो सोचती है कि उसने अपनी सारी मैजिकल एबिलिटीज के बावजूद उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं लाया। फिर वो उसे किस करती है, उसे एक स्पेल के नीचे डालते हुए। ये स्पेल तब और पक्का हो जाता है जब वो केविन को एक एन्चेंटेड नेकलेस देती है और उसे ग्वेन को प्लानेटेरियम में लाने का निर्देश देती है ताकि वो उसकी पावर चुरा सके। केविन ग्वेन के पास वापस जाता है जो बेन के साथ है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। ग्वेन नेकलेस नोटिस करती है और उसे तोड़ देती है, उसे स्पेल से आजाद करते हुए। और केविन अब वापस नॉर्मल चार्मकास्टर के साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताता है, जिसमें किस भी शामिल है। क्या वो क्यूट है? बेन, सिर्फ क्यूट ही नहीं, खूबसूरत भी। केविन। ग्वेन बहाज में समय बर्बाद नहीं करती और सीधे प्लानेटेरियम जाती है उसका सामना करने। वहां पहुंचकर चार्मकास्टर एक छोटी सी बातचीत के बाद ग्वेन की सारी पावर चुरा लेती है और गायब हो जाती है। इस बीच बेन और केविन, जो रॉक मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी थे, ग्वेन के पास दौड़ते हैं। वो टूट चुकी है, ना सिर्फ इसलिए कि उसने अपना मैजिक खो दिया है, बल्कि इसलिए भी कि केविन ने उसके बारे में क्या कहा कि वो उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस जाने में मदद नहीं कर रही। जबकि बेन और ग्वेन साथ चले जाते हैं, केविन एक लापरवाह फैसला लेता है। वो चार्मकास्टर को ढूंढता है इस उम्मीद में कि वो उसे रिस्टोर कर सकती है,
हालांकि पूछते वक्त वो ये भी बोल देता है कि उसने ग्वेन की पावर पूरी तरह से ड्रेन नहीं की है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चार्म कास्टर ग्वेन के पास वापस दौड़ती है। बस तब एहसास होता है कि ये सब एक जाल था। उनके बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार ग्वेन जीत जाती है अपनी सारी पावर वापस हासिल करते हुए। बाद में बीच पर बेन केविन का सामना करता है। उसे बताता है कि उसने सच में ग्वेन को बहुत हर्ट किया है, ना सिर्फ किस से बल्कि उसने जो कहा उससे भी। केविन बहस करने की कोशिश करता है लेकिन बेन उसे चुप करा देता है, ये बताते हुए कि ग्वेन नॉन स्टॉप पढ़ रही है, बेचैनी से उसे नॉर्मल होने में मदद करने का तरीका ढूंढ रही है। पहली बार केविन को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और दोष उसे बहुत बुरी तरह से लगता है। मूविंग ऑन टू एपिसोड 10 गोस्ट टाउन। बेन, केविन और ग्वेन मिनी गोल्फ पर एक एलियन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जब वो आसमान से कुछ गिरता हुआ देखते हैं। वो जांच करने के लिए दौड़ते हैं और जल्दी ही एहसास होता है कि ये एक मीटियर नहीं है, ये विलगैक्स है और वो उनकी मदद मांग रहा है। तो क्या चाहिए था तुम्हें? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताता है कि गोस्ट फ्रीक एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से भाग गया है और उसके प्लैनेट पर कब्जा कर लिया है, सब पर कब्जा करके और उन्हें अपने मिनियंस में बदल कर। भले ही ग्रुप विलगैक्स पर भरोसा नहीं करता, वो मदद करने के लिए मान जाते हैं। आखिर गोस्ट फ्रीक वो है जिसे बेन बंद करना चाहता है। विलगैक्स के प्लैनेट पर पहुंचकर उसके बारे में उनके शक दूर हो जाते हैं। दुनिया सच में गोस्ट फ्रीक के कंट्रोल में है जैसा कि विलगैक्स ने दावा किया था। उसे रोकने के लिए टीम जल्दी से पैलेस की तरफ जाती है जहां गोस्ट फ्रीक छिपा हुआ है। अंदर पहुंचकर बेन एक प्लान बनाता है, ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करके खुद को गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म करना। हालांकि प्लान उल्टा पड़ जाता है। जैसे ही बेन ट्रांसफॉर्म होता है, गोस्ट फ्रीक उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और ये बस बेन / गोस्ट फ्रीक और बाकी टीम के बीच एक घनाघोर लड़ाई की तरफ ले जाता है। हालांकि एक कठिन लड़ाई के बाद बेन अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल हासिल करने में कामयाब होता है और सफलतापूर्वक गोस्ट फ्रीक को ओमनिट्रिक्स के अंदर ट्रैप कर लेता है। विलगैक्स के प्लैनेट को आखिर में आजाद करने के बाद टीम धरती पर वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं विलगैक्स ऐलान करता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब गोस्ट फ्रीक की वजह से उसे ओमनिट्रिक्स चुराने का पूरा ज्ञान है। एपिसोड 14 प्राइमस एक फ्लैशबैक से शुरू होता है उस दिन जब बिलिक्स ने गोस्ट फ्रीक को जेल से आज़ाद किया था। ऐसा लगता है कि उस दिन गोस्ट फ्रीक ने बेन को हराने का एक महत्वपूर्ण राज खोला था, प्राइमस नाम की किसी चीज़ का इस्तेमाल करके। इस बीच बेन, ग्वेन और केविन एक रोबोट से लड़ रहे हैं जब अचानक ओमनिट्रिक्स मेल फंक्शन करने लगती है। बेन समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, जबकि ग्वेन और केविन लड़ाई जारी रखते हैं। इससे पहले कि बेन रिएक्ट कर पाए, ओमनिट्रिक्स से एक तेज हरी रोशनी फूटती है। एक पल में तीनों एक अनजान प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, ओमनिट्रिक्स बेन की कलाई से अलग हो जाती है, ये ऐलान करते हुए कि उसे अपने क्रिएटर के पास वापस जाना होगा। डिवाइस फिर उसकी तरफ जाती है जो एक ज्वालामुखी जैसा लगता है, जिसमें चमकदार हर लवा भरा है। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों उसका पीछा करते हैं। आखिर ओमनिट्रिक्स के बिना बेन बस एक आम लड़का है। ज्वालामुखी तक पहुंचने के बाद तीनों विलगैक्स और जो ह्यूमंगोसॉर जैसा लगता है उसके बीच एक लड़ाई के गवाह बनते हैं। पहले तो बेन मानता है कि ये सो कॉल्ड प्राइमस है, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि ये असल में आजमुत है जो अब ओमनिट्रिक्स के कब्जे में है। आजमुत को स्ट्रगल करते देखकर ग्वेन और केविन मदद के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन विलगैक्स बहुत पावरफुल है और उन्हें आसानी से लड़कर उन्हें बांध देता है। आजमुत बच निकलने में कामयाब होता है और वापस आकर तीनों को एक शॉकिंग सच बताता है। प्राइमस एक इंसान नहीं है बल्कि ये प्लैनेट खुद है। वो बताता है कि उसने प्राइमस को हर एलियन स्पीशीज के डीएनए सैंपल्स को स्टोर करने के लिए एक विशाल डेटाबेस के रूप में बनाया था। ओमनिट्रिक्स सीधे इस प्लैनेट से जुड़ी हुई है, जिस वजह से ये इस तरह काम करती है। बात करते वक्त विलगैक्स वापस आता है और आजमुत से ओमनिट्रिक्स को कंट्रोल करने का तरीका बताने की मांग करता है। आजमुत मना कर देता है, लेकिन बेन बीच में आता है, विलगैक्स को यह दिखाने की पेशकश करते हुए कि ये कैसे काम करता है। जाहिर है ग्वेन और केविन की आज़ादी के बदले में। बेन उसे ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करना सिखाता है और एक छोटे से पल के लिए विलगैक्स उसकी विशाल पावर पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। हालांकि बेन चालाकी से डिवाइस को वापस हासिल कर लेता है, एक बड़ी लड़ाई शुरू करते हुए। वो वेबिग में ट्रांसफॉर्म होता है और एक एपिक लड़ाई के बाद वो विलगैक्स को हरा देता है। बाद में आजमुत बेन को एक बार फिर ओमनिट्रिक्स रखने देता है, लेकिन इस बार वो एक्स्ट्रा सावधानियां बरता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो प्राइमस को इतनी अच्छी तरह से छिपाएगा कि कोई भी उस प्लैनेट को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। एपिसोड 18 में केविन राग्नारोक से बदला लेना चाहता है, वो विलन जो उसके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है। पता चलता है कि सालों पहले डेवन केविन के पिता मैक्स के साथ एक प्लम्बर के रूप में काम करते थे। उनके एक मिशन के दौरान डेवन ने राग्नारोक से एक चाबी चुराई, लेकिन जिंदा नहीं बच पाया। अब प्रेजेंट में राग्नारोक नल वॉइड से भाग गया है, अपनी चाबी वापस पाने के लिए दृढ़। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद केविन गुस्से से भर जाता है और अकेले ही राग्नारोक का सामना करने निकल पड़ता है। हालांकि ग्वेन और बेन ग्रैंडपा मैक्स से कहानी जानने के बाद केविन की मदद करने पर जोर देते हैं।
भले ही वो इससे सहमत ना हो। तीनों राग्नारोक से लड़ते हैं, लेकिन उसे उनसे लड़ने में समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे सिर्फ चाबी की परवाह है। तो जब उसे एहसास होता है कि केविन को नहीं पता कि वो कहाँ है, वो चला जाता है। असल में केविन को चाबी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ग्वेन जल्दी से मदद के लिए आगे आती है। अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके वो केविन के सबकॉन्शियस के अंदर जाती है और उसे लोकेट करती है। तीनों चाबी हासिल करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे ढूंढ पाते हैं, राग्नारोक फिर से प्रकट होता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ऐसा लगता है कि ये उसके जहाज की चाबी है, जिसे वो सूरज की एनर्जी को ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। उसे रोकने के लिए दृढ़ तीनों राग्नारोक के जहाज पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हालांकि केविन अकेले बदला लेने पर जोर देता है, तो वो बेन और ग्वेन को एस्केप पॉड्स में धोखे से भेज देता है, उन्हें धरती पर वापस भेजते हुए, जबकि वो उसे लड़ने के लिए रुक जाता है। एक एपिक लड़ाई के बाद केविन न सिर्फ राग्नारोक की धुलाई करता है, बल्कि चाबी भी वापस हासिल कर लेता है। एपिसोड 19 में बढ़ते हुए अल्बीडो, जो जेल से भाग गया था, अजमस से अल्टीमैट्रिक्स चुरा लेता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म वापस पाने की उम्मीद में। ये ओमनीट्रिक्स का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका वैसे कोई मालिक नहीं है, लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं जाती। अल्टीमैट्रिक्स बेन के ओमनीट्रिक्स से लिंक्ड है, जिसका मतलब है कि अल्बीडो को अपने प्लान को कामयाब करने के लिए बेन की घड़ी चुरानी होगी। किस्मत से या बदकिस्मती से उसके लिए वो अकेला नहीं है, विल्गैक्स उसके साथ है। हालांकि विल्गैक्स साफ कर देता है कि उसे अब ओमनीट्रिक्स की कोई परवाह नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य अब बेन को हमेशा के लिए खत्म करना है। उनका प्लान सिंपल है, बेन के दोस्तों को एक एक करके पकड़ना, जब तक कि वो बिल्कुल अकेला ना हो जाए, जिसे वो एक आसान निशाना बन जाए। अल्बीडो केविन से शुरुआत करता है, फिर ग्वेन, लेकिन जब वो मैक्स के पीछे जाता है तो वो बच निकलने में कामयाब हो जाता है। मैक्स बेन को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, अल्बीडो उसे एक मैसेज भेजता है। कहता है कि अगर बेन अपने दोस्तों को फिर से देखना चाहता है तो उसे उन कोऑर्डिनेट्स पर मिलना होगा जो उसने भेजे हैं। मैक्स बेन से इंतजार करने के लिए कहता है जब तक कि वो प्लम्बर किट्स को इकट्ठा करके एक प्लान न बना ले, ये जानते हुए कि बेन अकेले कोई चांस नहीं रखेगा। लेकिन क्लासिक बेन वाली हरकत, वो चेतावनी को इग्नोर करता है और अकेले चला जाता है। बहुत बुरा आइडिया। अल्बीडो बताता है कि अल्टीमेटिक्स ओमनीट्रिक्स से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये किसी भी एलियन को उसके अल्टीमेट फॉर्म में इवॉल्व कर सकता है। आउटमैच्ड होकर बेन को एहसास होता है कि वो मुश्किल में है, जब वो देखता है कि विल्गैक्स ने अल्बीडो के साथ टीम अप कर लिया है। उसके पास ओमनीट्रिक्स सहन अपने के अलावा कोई चारा नहीं है। पिछले एपिसोड में जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हुए बेन की किस्मत अच्छी है कि मैक्स ठीक समय पर उन्हें बचाने आ जाता है। ग्वेन और केविन को आजाद करने के बाद मैक्स ग्वेन को उसकी स्पेल बुक देता है, जिसे वो तुरंत उन्हें सेफ्टी में टेलीपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करती है। अल्बीडो विल्गैक्स से ओमनीट्रिक्स मांगता है, लेकिन विल्गैक्स उसे धोखा देता है। वो ओमनीट्रिक्स को अपने मिनियंस के साथ सिंक्रोनाइज करता है, उन्हें ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म करके, और अल्बीडो को पकड़ लेता है। इस बीच वैन में मैक्स और तीनों ओमनीट्रिक्स वापस पाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बेन बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर भाग जाता है। ग्वेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे पीछे रोक लेता है, उसे विश्वास दिलाते हुए कि बेन को बस थोड़ा समय चाहिए। बेन जंगल में जाता है और अजमुत को मदद के लिए बुलाता है। अजमुत प्रकट होता है और बताता है कि ओमनीट्रिक्स असल में मैक्स सबसे महान प्लम्बर के लिए बनी थी, बेन को यह गलती से मिली थी। अजमुत उसे विश्वास दिलाता है कि बेन ओमनीट्रिक्स के लायक था, क्योंकि मैक्स ने उसे कन्विंस किया था कि बेन इसके लिए सही इंसान है। इन शब्दों से हिम्मत पाकर बेन में एक नया साहस और दृढ़ निश्चय आ जाता है। वो वैन में वापस जाता है, विल्गैक्स का सामना करने के लिए तैयार, एक प्लान के साथ। ग्वेन की मदद से टीम विल्गैक्स के जहाज पर टेलीपोर्ट होती है, जहां वो धरती को नाश करने का प्लान बना रहा है। विल्गैक्स मुकाबला करता है, लेकिन बेन लड़ाई को बिल्कुल सही समय पर टाइम करता है। वो ओमनीट्रिक्स वापस मांगता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट करने की धमकी देते हुए। विल्गैक्स के पास उसे वापस करने के लिए 30 सेकंड्स है, वरना वो हमेशा के लिए नाश हो जाएगी। विल्गैक्स नहीं मानता और बिल्कुल ओमनीट्रिक्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगती है, लेकिन एक ट्विस्ट में उसके नाश होने से कुछ अच्छा होता है। केविन वापस नॉर्मल हो जाता है, वो अब एक म्यूटेंट नहीं है, और बोनस में केविन को ग्वेन से किस मिलती है। फाइनली ओमनीट्रिक्स के बिना बेन अल्बीडो को आजाद करने का फैसला करता है, लेकिन सिर्फ अल्टीमेट्रिक्स के बदले में। बेन अपनी सारी पावर्स वापस पा लेता है और विल्गैक्स को हरा देता है। वेल सॉर्ट ऑफ। टीम धरती के विनाश को रोकने में कामयाब हो जाती है और विल्गा के जहाज को समुद्र के ताल में भेज देती है, जहां वो एक विशाल धमाके में फट जाता है। ग्रुप जश्न मनाता है, इस बात से राहत पाकर कि सब कुछ खत्म हो गया है। बेन हालांकि उन्हें विश्वास दिलाता है कि अगर विल्गा नहीं मरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हीरो टाइम के लिए बस एक और नॉर्मल दिन होगा। और ये था बेन 10 एलियन फोर्स का पूरा रिकैप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगला रिकैप आप कौन से शो का देखना चाहते हो। देखने के लिए शुक्रिया, अगले बार मिलते हैं।